PhD scholar at University of the Punjab, and today I am here to conduct the fitness test, which is strength and strength endurance test. अच्छा, आज हम आपकी ना फिटनेस की टेस्टिंग करेंगे, आपकी फिटनेस चेक करेंगे। फिटनेस जो होती है, ये व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस आप डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते भी हैं, बाकी भी अपने काम काज करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ बगैर थके कर रहे हैं तो आप फिट हैं, ठीक है। आप बगैर थके अपनी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो ये है फिटनेस। उसके अलावा सिर्फ यहाँ तक की फिटनेस नहीं है, आप अपनी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ तो बगैर थके कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आप उससे भी कॉप कर लेते हैं, कि उससे भी निकल लेते हैं बगैर थके। तो ये क्या है? ये आपकी है फिजिकल फिटनेस। अब जो फिजिकल फिटनेस है, ये दो तरह की होती है। एक होती है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, एक होती है स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। इसमें टोटल 11 फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट का मतलब है कि अगर आप स्पोर्ट्स में रिनोन हो तो आपने अगर वो फिटनेस है तो आप फिट कंसिडर होंगे फिजिकल फिटनेस। उसमें आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आ जाती है, क्योंकि ये तो हर बंदे में हार्ट सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो हर बंदे में, चाहे स्पोर्ट्स में या नॉन। स्ट्रेंथ हर किसी को चाहिए। आज जो उसके अलावा स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं, वो फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्समैन को चाहिए। अगर आप किसी गेम में जाते हैं तो हर गेम में डिफरेंट स्पोर्ट्स कंपोनेंट्स, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, उनमें एक फिटनेस कंपोनेंट्स सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह आपकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है। आपकी एज जो आपने अभी तक मुझे बताई है वो 20 से कम है और 18 से ज़्यादा, यानी कि 18 to 20 ईयर के अराउंड आपकी जो, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? अब स्ट्रेंथ जो होती है ना, आपकी जो मसल्स है, आपको पता है मूवमेंट जो होगी वो आपके मसल्स के थ्रू होती है। आपका मसल कितनी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, ये आपकी स्ट्रेंथ। फोर्स अगर हम आप ज़बान में कहें तो जोर कितना आप लगा सकते हैं। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, आप कितना जोर लगा रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। ये है स्ट्रेंथ। अब इसमें आगे दो तीन किस्में आती हैं। देखो, ठीक है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, यानी कि आपका मसल अगर एक दफ़ा में वज़न मैंने सिर्फ एक दफ़ा उठा तो मैं कितना मैक्सिमम वज़न उठा लूँगा, वो है, या कितना मैक्सिमम मेरा मसल जोर लगा लेता है, वो आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ। उसके अलावा एक होती है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का बर्दाश्त की आप अपने मसल से जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा लंबे अरसे तक जोर लगा रहे हैं, या ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने मसल से काम ले रहे हैं बगैर। आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में आपने कोई चीज़ उठा के साइड में रखी है, तो आप कभी उठाते हैं जब आपके मसल में जोर होगा, फोर्स होगी, जितना आपने ज़्यादा फोर्स आपका मसल लगा सकता है, स्ट्रेंथ आपने ज़्यादा है, उतना आप अपनी चीज़ उठा सकते हैं, ठीक है। ये आप रूटीन लाइफ में होता है। उसके अलावा स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, बर्दाश्त। फॉर एग्जाम्पल, आप घर का कोई सामान लेने गए, ग्रोसरी लेने गए, आपने ग्रोसरी लिया, अगर फिर आप उठा के उसे लेके आए, जोर की वजह से लेके आए ना, फोर्स की वजह से, आप फोर्स लग नहीं है आपकी कंटिन्यूसली, लेकिन आपने अब अपने वो मार्केट से लेके अपने घर तक लेके आना है, तो आपने कंटिन्यूसली आपको उठाने के लिए आपको इंड्योरेंस भी चाहिए, आपके मसल में बर्दाश्त भी होनी चाहिए कि आप वो फोर्स बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। तो यह है इंड्योरेंस। आपको आम लाइफ के स्ट्रेंथ भी चाहिए और इंड्योरेंस भी चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए 1 रेपिटेशन मैक्सिमम वेट होना चाहिए, यानी कि हमने कोशिश करनी है कि एक वक्त में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना वजन उठा सकें। ये क्या है? आपका 1 आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसके अलावा स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट मसल्स की, जैसे आपके अपर मसल बॉडी मसल्स की, आपके शोल्डर मसल्स की, आपके जो एब्डोमिनल मसल है उनकी, आपके लेग मसल्स की, सबकी इंड्योरेंस चेक कर सकते हैं। इंड्योरेंस मतलब कि आप रिपीट करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़। उसमें दो तीन तरह के होते हैं कि आप मैक्सिमम टिल फटीग तक आप कितनी दफ़ा वो कर सकते हैं रेपिटेशन। एक ये भी तरीका होता है इसे फाइंड करने का। एक तरीका ये होता है कि हम एक टाइम लिमिट रख देते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट रख देते हैं, 1 मिनट रख देते हैं, 1 मिनट में हम कितनी दफ़ा ये एक्टिविटी करते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। आज जो हम आपकी फिटनेस कंपोनेंट्स चेक करेंगे वो तो स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है, कि हमने बॉडी वेट के साथ चेक करना है। हम इसमें 2 तरह की एक्सरसाइज करेंगे, 2 तरह की आपकी फिटनेस चेक करेंगे। आपका ये जो
लोग हैं इन्हें मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। एक ग्रुप का मैं चेक करूंगा आपकी एब्डोमेन की, यानी कि आपकी एब्डोमिनल की इंड्योरेंस कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, इंड्योरेंस कितनी है, या स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कितनी है। इसके लिए मैं सिटअप टेस्ट मैंने चूज़ किया। इस सिटअप मैं करवाऊँगा 1 मिनट के लिए, मैं सिटअप करवाऊँगा 1 मिनट में मैं देखूँगा कितने ज़्यादा आप सिटअप कर सकते हैं। तो वो टेस्ट जो है वो मैं भी आपको करवा के फिर हम जो टेस्ट की नॉर्म्स है फिर बताएंगे किसका एक्सीलेंट है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है, किसकी दिक्कत है, तो ठीक है। उसके बाद दूसरे जो मैं टेस्ट करेंगे आप वो हम करेंगे कुछ आप आपकी शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ है, आपकी आर्म की स्ट्रेंथ ठीक है। इसमें हम आपके इस वाले पोर्शन की आपके शोल्डर मसल्स की और आपके आर्म की हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस चेक करें, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट के लिए पहले ये है कि आपने पहले वार्म अप करना होता है ताकि आपको इंजरी ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस लॉन के 2 से 3 चक्कर लगाएं, उसके बाद डायनामिक स्ट्रेचिंग करें ताकि आप वार्म अप करें। उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करके अपने दोनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, अब आप लीड करेंगे। अच्छा, अब हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस चेक करेंगे अपने एब्डोमिनल मसल्स की और मसल्स की स्ट्रेंथ इंड्योरेंस चेक करना है। उसके लिए हम जो टेस्ट जो हमने चूज़ किया है वो सिट अप टेस्ट फॉर इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर एब्डोमिनल मसल्स। ये जो हमने टेस्ट चूज़ किया है ये 1980 में अमेरिकन अलाइंस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एंड डांस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने डिज़ाइन किया। इसमें क्या होता है कि इसमें सिटअप पोजीशन में आपने आके 1 मिनट के अंदर आपका हम फाइंड करेंगे कि कितने अगर आप 1 मिनट के पुशअप सिटअप करते हैं, अगर आप 1 मिनट के अंदर 50 से ज़्यादा सिटअप करते हैं तो आप एक्सीलेंट में पास करेंगे। अगर आप 45 टू 50 तक करते हैं तो आप गुड हैं। अगर 40 से लेकर 45 तक है तो आप एवरेज हैं। अगर 40 से नीचे आप आ रहे हैं तो आप पुअर परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं या बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर जितने सिटअप्स करें, ठीक है। अब इसके लिए पहले तो मैं एक डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। एक दफ़ा आप आएँ, आप इधर लेट जाएँ, ठीक है, लेट जाएँ। अब आपने पहले ये नीज को ऊपर उठाएं, ठीक है। ये तकरीबन 12 to 8 पास होना चाहिए, ठीक है, 7 लगे हों। उसके बाद इधर से आपने ऊपर उठना है। ये जो आपको जो हाथ है ये आप 2 तरह की इसमें होती है, या आप ऐसे अपनी चेस्ट के ऊपर रख लें या आप बिहाइंड द नेक रख लें। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी चेस्ट के ऊपर इसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और आएगा, आप आएँ ज़रा इधर। इन्होंने आके इधर से ये जो इनके पाँव है इसके ऊपर ऐसे अपने हाथ रख लेंगे, या ऐसे इस तरह से बैठ के ऐसे उसके नीज भी पकड़ सकते हैं ताकि ये इनके जो पाँव हैं वो ज़मीन के ऊपर फ्लैट होंगे, ये पाँव उठेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसे इस तरह से पकड़ लिया है। उसके बाद इन्होंने जब ऊपर आना है, इन्होंने ऐसे अपने जो है ऊपर उठाना है। जैसे ही इनकी ये जो एल्बोज़ हैं, ये एल्बोज़ हैं या जो इनके बाजू हैं, ये इसके ऊपर टच करेंगे, ये वापस इधर से वापस चलेंगे, वैसे ऊपर नीचे पूरा हो के फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये टेस्ट परफॉर्म होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 मिनट का हम स्टॉप वॉच के ज़रिए हम फाइंड करेंगे ये 4 लोगों की टीम का, चारों के कितने कितने ये सिटअप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा इधर उसे पकड़ा होगा, जिसने इसके पाँव पकड़े होंगे, वो ही इसको गिनेगा, इसकी कितनी करेगा, कौन सा कितना टाइम है, ठीक है। और हम साथ ऑब्जर्व करेंगे इसे। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 हमने पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट किए हैं। चारों आ जाएं, अपने स्टांस पे आ जाएं, ठीक है। लेट जाए, ठीक है। एक ही लाइन में हो ताकि इजी रहे गिनने वालों के लिए और पकड़ने वालों के लिए, ठीक है। अब आप अपना स्टांस बनाएं पूरा, अपने चारों अपने नीज उठाएं, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 to 14 18 तक आपका फासला होना चाहिए। एक आप आएँ,
पकड़ लें, नीचे बैठ जाएं आप ताकि आपकी ग्रिप अच्छी रहे। ठीक है, ठीक है। अब स्टॉप आदमी के पास है, जैसे जैसे ही मैंने 3 2 1 स्टार्ट रेडी करना है, रेडी तो आप कहोगे कि मैंने स्टार्ट करना है, तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, उन्होंने शुरू कर देना है और आपने हर बच्चे ने गिनना शुरू कर देना है। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे गए? 40 सेकंड, 20 सेकंड आगे। तो मोहित के कितने थे? 43 थे, यानी कि ये किसमें लाइक कर रहा है? ये गुड में कर रहा है। ठीक है, आप 35, ये बिलो एवरेज में है। 30 है, ये वेरी पुअर है। ठीक है, वेरी पुअर इनकी परफॉर्मेंस है। और ये जो पार्टिसिपेंट थे ये थक के उठ भी गए थे, तो इनकी वेरी वेरी पुअर है। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। तो अब इसके लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइज इन्हें देंगे, बताएंगे कि आप कैसे अपनी जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है एब्डोमिनल मसल की वो सही कर सकते हैं। अच्छा, आज के हमारे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सेशन में दूसरा जो टेस्ट होगा वो हमारा होगा पुशअप टेस्ट। ये टेस्ट जो है जॉनसन एंड नेल्सन ने 1986 में इसे बनाया इस टेस्ट को। और ये टेस्ट जो है वो एज तकरीबन 10 एज से लेके अडल्ट एज तक ये होता है। इसमें एज के हिसाब से आपकी जो रेपुटेशन होती हैं वो वेरी करती हैं कि एक्सीलेंट कितना है, गुड कितना है, एवरेज और लो एवरेज। ठीक है, इसमें इसका तरीकाकार जो होता है वो मैं बताऊंगा। पहले आप आए, आप एक दफ़ा नीचे लेट जाएं, उसके बाद जो आपके हाथ खुलेंगे वो आपके शोल्डर विड्थ के मुताबिक पूरा पूरा लेट जाए, नीचे ज़मीन में पूरा लेट जाए। ठीक है, अब आपने हाथ रख लिए हैं, इसे ऐसे ही उठे, आपकी जो ये पूरे के पूरे जो बॉडी होगी वो स्ट्रेट होगी। ठीक है, उठें। ठीक है, आप वापस जाए, वापस तकरीबन 2 इंच तक आपके ना नीचे जाना है ताकि नीचे फासला तकरीबन 2 इंच रह जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ मुट्ठी रख लेते हैं, मुट्ठी से थोड़ा सा 2 इंच से ज़्यादा हो जाता है फासला, इसलिए हम क्या करते हैं अपना हाथ नीचे रख लेते हैं। आप नीचे से हाथ को टच करके आपने ऊपर आना है, उठे ऊपर। ठीक है, जाएँ, वेरी गुड। इस तरह से आप सब ने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। ये टेस्ट किस लिए होता है? ये टेस्ट आपके शोल्डर्स और आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए होता है। ठीक है, अब तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो इस तरह से ही शुरू करेंगे। उन्हें एक एक बंदा जो है वो गिनेगा। आप फर्स्ट वाले को गिन लेंगे, आप सेकंड, आप थर्ड और आप फोर्थ वाले को गिन लेंगे। आपने ये 60 सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हमने वो चेक करना। ठीक है, 60 सेकंड इसका टाइम है। अगर तो आपके पुशअप जो है वो 450 से अबव होते हैं तो आप एक्सीलेंट में फॉल करते हैं। अगर आपके पुशअप जो है वो 35 टू 45 या 50 तक जाते हैं तो आप फिर कंसीडर होते हैं गुड में, लेकिन या एवरेज में कंसीडर होते हैं। लेकिन अगर आपके 35 से लेस होते हैं पुशअप्स तो आप बिलो एवरेज है, यानी कि आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं 3 2 1 के बाद स्टार्ट करूंगा तो आपने स्टार्ट हो जाएगा पुशअप लगाने और आपने गिनना शुरू कर देना। आपने इधर ले आए, आपने जैसे ही मैं गो कहूँगा आपने स्टॉप वॉच को चलाना। ठीक है, स्पिन कर लो, लेट जाए, नीचे लेट जाए, सारे लेट जाए। आपकी आपका जो टोज होगी वो ज़मीन पे वो लगी होगी और दूसरे आपके बाजू पे लगी होंगी। नीचे लेट जाए, थोड़ा सीधा हो जाए, थोड़ा सीधा हो जाए और सीधा सीधे लेट जाए, सीधे लेट जाए। जी रेडी हैं आप? 3 2 1 स्टार्ट। आपने चेक करना है कि ये इनका आप नीचे रख ले ताकि इनका पूरा लग भी रहा है कि नहीं। जो पुशअप आपके हाथ को टच करेगी वो ही सही कंसीडर होगा। ठीक है, और गिनते जाए और आपने पूरा एक मिनट से करना है। वेल डन, 40 सेकंड आगे। वेल डन, इसी टाइम पूरा जो भी जाएगा सब वही गिनती में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो आप टाइम से ज़्यादा हो गया। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये सेशन के दौरान आपका सिर्फ पाँव और आपके सिर्फ हाथ में ये लगे होंगे, उसके अलावा कोई बॉडी कोई पार्ट नहीं लगे। शाबाश, 9 सेकंड रिमेनिंग, 8 सेकंड, 7 6 5 4 3 2 1 ओके स्टॉप। जी आप बताएं कि आपके कितनी थी? 35 का मतलब है कि इनका गुड में कंसीडर होगा, यानी कि 35 या ऊपर है तो वो गुड में कंसीडर होगा। आपके कितने? 26 है, यानी कि ये बिलो है, बिलो है। 35 से नीचे हो तो ये बिलो है।
आप कितने थे? 35। ये भी एवरेज में कंसिडर है, गुड में कंसिडर हो गए। 43 इसका मतलब है कि अगर तो 45 में आता तो फिर तो एक्सीलेंट में था। अभी ये क्योंकि 35 टू 43 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि ये भी एवरेज में कंसिडर हो गया, यानी कि एक्सीलेंट इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम इन्हें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हम इन्हें सुगेस्ट करेंगे, जो जिन पे अगर ये रेगुलर रूप से परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है आर्म्स की और शोल्डर ब्रदर्स की, तो वो इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।